जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक लगातार जारी है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर बैठक हो रही है। बैठक के लिए तेजस्वी यादव राबड़ी आवास पहुंचे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल है। 13 अक्टूबर से पहले सीटों का ऐलान हो जाएगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार दोनों गुटों में बैठकों का दौर जारी है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर बैठक हो रही है और इसी बैठक में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव राबड़ी आवास पहुंचे हैं। यहां पर विचार विमर्श किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। देखिए, पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर यह बैठक हो रही है। कई मायनों में यह बैठक बहुत है। बैठक के लिए तेजस्वी यादव राबड़ी आवास पहुंचे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर बैठक हो रही है। बैठक के लिए तेजस्वी यादव राबड़ी आवास पहुंचे। दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश में स्वदेशी उत्पादों और आत्मनिर्भरता की चमक बिखर गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में भव्य स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया, जहां प्रदेश के लोगों को विदेशी सामान छोड़कर स्वदेशी अपनाने और वोकल फॉर लोकल को मजबूती देने का संदेश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उसका एक माध्यम बन रहा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, गोरखपुर वासियों से और प्रदेश वासियों से अपील करूंगा कि दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें, स्वदेशी खरीदें। वोकल फॉर लोकल के नारे के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम जारी है। इसी मुहिम के तहत यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपनी कर्मभूमि गोरखपुर से स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया। ये स्वदेशी मेला आत्मनिर्भर भारत की थीम को बढ़ावा देने का काम करेगा। दिवाली से पहले गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में लगे स्वदेशी मेले का भव्य शुभारंभ पर सीएम योगी ने प्रदेश की जनता से दिवाली पर मेले में सामान खरीदने की अपील की है। जीएसटी रिफॉर्म के बाद मार्केट में जो चहल पहल है, इस चहल पहल के माध्यम से हमें उत्तर प्रदेश के उत्पाद की ब्रांडिंग करनी चाहिए। उसको आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना चाहिए और ये स्वदेशी मेला उसका एक माध्यम बन रहा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, गोरखपुर वासियों से और प्रदेश वासियों से अपील करूंगा कि दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें, स्वदेशी खरीदें, जिसमें भारत के श्रमिकों का, भारत के उद्यमियों का, भारत के व्यापारियों का, भारत के हस्तशिल्पियों का पैसा लगा हो, उनकी कारीगरी लगी हो, उनकी मेहनत लगी हो, उसी को आप क्रय करिए। उन युवाओं के पास आपका पैसा जाना चाहिए जो युवा मेहनत करके घर की सजावट की लड़ियां तैयार कर रहे हैं। उन नौजवानों के हाथों में आपका पैसा जाना चाहिए जो अपनी कारीगरी के माध्यम से भारत के उद्यम को एक नई पहचान दे रहे हैं। मेले के शुभारंभ करने के बाद जब सीएम योगी स्टेज पर बैठी थी तो उन्होंने गोरखपुर से सांसद रवि किशन को अपने बगल की कुर्सी पर बैठाया। सीएम योगी और सांसद रवि किशन की जुगलबंदी से गोरखपुर की जनता के साथ साथ पूरा प्रदेश वाकिफ है और उसी जुगलबंदी के अंदाज में सीएम योगी ने मेले के दौरान रवि किशन की विदेशी घड़ी पर तंज कस दिया। वो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। तो ये सारी चीजें आज मैं आप सबसे कहूंगा कि हम जो भी गिफ्ट दें वह स्वदेशी दे। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तीसरे संस्करण का सफल आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत सीएम योगी ने सभी जिलों में त्योहारों से पहले स्वदेशी मेला आयोजित करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत गोरखपुर में स्वदेशी मेले की शुरुआत की गई है। गोरखपुर के डीएम दीपक मीणा ने बताया, मेले की टाइमिंग सुबह 10:30 बजे से रात 8 बजे तक रहेगी। इसका आयोजन वोकल फॉर लोकल की भावना को सशक्त करना और स्थानीय उत्पादों उद्यमियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। मेले में करीब 125 स्टॉल लगाए गए हैं।
शुक्रवार को गोरखपुर में भव्य शुभारंभ के साथ ही सीएम योगी ने भी स्वदेशी मेले का निरीक्षण किया। सीएम योगी मेले में लगे कई स्टॉल्स पर गए, उद्यमियों से बातचीत की। सीएम योगी ने लोगों से विदेशी छोड़ स्वदेशी अपनाने की अपील भी की है। लक्ष्मी जी की और गणपति की मूर्ति हमारी आस्था है, हम तो अपनी आस्था के अनुरूप मूर्ति खरीदते हैं, लेकिन मूर्ति 2017 के पहले कौन बनाता था? वह चीन बनाता था, जो देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करता। आप सोचो, जब उसका विश्वास ही नहीं, उसके लिए तो एक खिलौना है, लेकिन वह आपके मार्केट को भुना करके और उस पैसे को फिर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता था। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से गोरखपुर के टेराकोटा के कार्य को बढ़ावा दिया। दिवाली से पहले सीएम योगी ने गरीबों को आवास का उपहार दिया। स्वदेशी मेले के बाद पॉम पैराडाइज के ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैटों के 120 परिवारों को चाबी सौंपी। साथ ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 118 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने अपने बेबाक अंदाज में साफ कह दिया कि माफिया का कब्जा हटेगा, गरीब को आवास मिलेगा। सरकार का जो अभियान है, हर परिवार को, हर जरूरतमंद को उसके अनुरूप आवास की सुविधा उपलब्ध हो। और विकास प्राधिकरणों से भी मैं प्रदेश भर में कहूंगा, अभी हम लोग लखनऊ में एक आवासीय सुविधा देने जा रहे हैं। वहां पे जिन माफियाओं ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपनी बड़ी बड़ी हवेली बनाई थी, हवेली हटा करके वहां पे हम लोगों ने गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं। और गरीबों को दीपावली के पहले हम गरीबों को आवास उपलब्ध करवाएंगे। ताकि कुछ चंद माफिया बिना कुछ किए धरे सरकारी जमीन पे कब्जा करके लूटपाट करके लाते थे और जमीनों पर कब्जा करके अपना आवास बना करके ऐसो आराम करते थे, फिरौती मांगते थे। हमने कहा अब ये नहीं चलेगा, ये अब नए उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। प्रयागराज में किया था। प्रयागराज में एक माफिया ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपना एक बहुत आलीशान बंगला बना दिया था। हम लोगों ने उस बंगले को हटाया और गरीबों के लिए आवास बनाए। 76 आवास वहां पर गरीबों को उपलब्ध करके फ्लैट बना करके उपलब्ध कराए हाई राइज बिल्डिंग में, और गरीब आराम से रह रहा है। विकास की राह में हर व्यक्ति के लिए आवास की सुविधा भी जरूरी है, जिसके लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिन योजनाओं की मदद से करोड़ों लोगों को अपने घर में रहने का सपना साकार हो सका है। देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक आवास उपलब्ध करवाया। आप अनुमान करिए, 4 करोड़ लोगों को ये फ्री में आवास उपलब्ध करवाए गए। उत्तर प्रदेश में हम लोग अब तक 60 लाख गरीबों को एक एक आवास फ्री में उपलब्ध करवा चुके हैं। 60 लाख से अधिक गरीबों को। दिवाली के त्योहार से पहले सीएम योगी ने प्रदेश की जनता को कई उपहारों की सौगात दी। जहां एक तरफ लोगों को घर की सौगात मिली, तो दूसरी तरफ प्रदेश में स्वदेशी मेले के शुभारंभ के साथ ही आत्मनिर्भरता की तरफ ऐतिहासिक कदम लिया जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में 35,440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भी शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की आत्मनिर्भरता और किसानों के कल्याण के लिए 2 अहम नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। पहली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये 2 योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेंगी। इन दोनों योजनाओं में सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। देश की आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के कल्याण के लिए 2 महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। पहली, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। प्रधानमंत्री मोदी का किसानों के हित के लिए ये अंदाज पुराना है। प्रधानमंत्री आए दिन
किसानों के हित के लिए योजनाओं का शुभारंभ कर उन्हें उपहार के रूप में देते रहते हैं। शनिवार का दिन भी किसानों के लिए ऐतिहासिक रहा, जहां दीपावली से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से कृषि क्षेत्र के लिए 2 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार द्वारा किसानों के लिए कुछ न कर पाने का दुख भी जताया और खेती और किसानी को भारत की विकास यात्रा का प्रमुख हिस्सा बताया। लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने खेती किसानी को अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। सरकार की तरफ से कृषि को लेकर कोई विजन ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी। खेती से जुड़े अलग अलग सरकारी विभाग भी अपने अपने तरीके से काम करते थे और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही है। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मंच से किसानों और संबंधित स्थानीय निकायों से आग्रह करते हुए स्थानीय स्तर पर योजनाएं तैयार करने की बात कही। संबंधित जिलों के मुखिया से आग्रह पूर्वक कहूंगा, अब आपको जिले के स्तर पर ऐसी कार्य योजना बनानी है जो वहां की मिट्टी और वहां की जलवायु के अनुकूल हो। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिए एक ही फसल पर निर्भर न रहना, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना, किसानों को हर स्तर पर फसल भंडारण की सुविधा देना, किसानों को बेहतर सिंचाई व्यवस्था देने के साथ साथ उन्हें आसानी से लोन देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम न्यूज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।